कि कराची की आवाम ने 35-40 सालों से हमेशा जो है किसी और पार्टी को वोट दिया, जिसमें एमकेएम सर फेहरिस्त है। फीस जो है वो वकील को दे रहे हैं और आपका वक्त को जो है वो दूसरे वकील से रख रहे हैं। उनकी कामों से प्रॉब्लम आवाम को नहीं है, पर एक सियासी माफिया को ज़रूर है कि जो कि अपने आप को इस शहर के ठेकेदार भी कहते हैं और इस शहर की आवाम को सबसे ज़्यादा तकलीफ में भी उन्हीं लोगों ने रखा। लेकिन हम तो जीते नहीं भी थे, उसके बावजूद भी हमने अपने नाज़ाबाद की आवाम के लिए जो काम किए और एक सियासी हथकंडा था जो हमारे मुखालिफिन की तरफ से। मैं फिर यही कहूँगा कि एमकेएम और जमात इस्लामी ये इन दोनों का इल्हाक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को बदनाम करने के लिए। तो ये जब भी इलेक्शन आते हैं तो पता नहीं कहाँ कहीं ना कहीं से मेरी पानी की लाइन जो है वो निकाल देते हैं और उसको मुझसे मेरे साथ जोड़ देते हैं। मेयर भी कराची का हमारा है और अल्लाह ने कहा फिर हुकूमत हमारी बनेगी, फिर मुझे तो नहीं लगता कि कागज़ से थोड़ी बना हुआ है कि वो ऐसी दे जाएगा। यहाँ तो और भी अंडरपास बने जो तो आज तक मिसालें बनी हुई हैं, वो दो तैलाब बने। दीगर जो भी इस वक्त मसाइल हैं मुल्क को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हल करने की सलाहियत रखती है, उसकी क़यादत। अस्सलाम वालेकुम, तशक्कुर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र है। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हल्का PS 128 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आरिफ कुरैशी साहब। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 2018 में भी आपने इलेक्शन लड़ा। आपने इलेक्शन लड़ने के बाद अपने हल्के में क्या क्या काम करवाया था, हमारी आवाम को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और मुझे आपने यहाँ पर मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। अच्छा, 2018 के जो इलेक्शन हमने लड़े थे यहाँ से नाज़ाबाद से, तो उसमें हम कामयाब तो नहीं हुए, पर उसके बावजूद भी हमने अपने इलाके को और अपने इलाके की आवाम को छोड़ा नहीं। उनके मसाइल को सुनते रहे और उनको हल भी करते रहे। उसकी बेतहाशा मिसालें हैं जो हमने काम किए नाज़ाबाद में, जिसमें जहाँ मौजूद है इसके बराबर में ही एक रोड है एजाज फातमा रोड, वो भी हमने बनवाया था। ज़िशान शहीद पार्क हमने बनवाया था। जमहूरिया कॉलोनी में हमने पानी की तकरीबन एक लाइन बिछवाई थी जिससे तकरीबन 5,500 घरों को पानी पहुंचा था। उसके अलावा नाज़ाबाद 4 नंबर में भी हमने जो है वो पानी के काम करवाए और कोहिमार चौरंगी से लसबेला तक की हमने पूरी रोड कारपेटिंग करवाई थी। उसके अलावा हमने नाज़ाबाद 1 नंबर में ज़िशान पार्क जो कि फैमिली पार्क है, वो तबाही का शिकार था, वो हमने बनवाया। नाज़ाबाद की तकरीबन ब्लॉक 1J में, 1C में, 1D में और 1E 1H में भी हमने फैब्रिज के बेतहाशा काम कराए। उसमें पेवर ब्लॉक वगैरह भी हमने गलियों में लगवाए। उसके अलावा जो है चांदनी चौक अपना जो पापोश नगर है, वहाँ खिलाफत चौक से लेकर बड़े मैदान तक का पूरा रोड हमने डलवाया, जिसको एमपीएम ने अपने तरक्याती फ़ंड के नाम पर उस रोड को दोबारा खोदा और उसको फिर बर्बाद कर दिया। अच्छा, अब देखें, बात ये है कि रोड तो हमने बनवाए और अगर उस पर कोई दूसरी पार्टी के लोग कोई तरक्याती काम के नाम पर अगर उसको तोड़ दें तो उसमें हमारा क्या कसूर है? ठीक है ना। अब बात यह है कि इस बात को समझना सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है इस हल्के की आवाम को और ख़ास तौर पे कराची की आवाम को, कि कराची की आवाम ने 35-40 सालों से हमेशा जो है किसी और पार्टी को वोट दिया, जिसमें एमकेएम सर फेहरिस्त है या फिर जमात इस्लामी, और उसके बाद अगर तीसरा नंबर था तो वो पीटीआई का था। तो बात यह है कि शहर के लोगों ने मैंडेट किसी और को दिया और जो है इल्ज़ाम वो पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम जो वो पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाते हैं। तो ये तो उसी तरीके से बात हुई कि फीस जो है वो वकील को दे रहे हैं और आपका वक्त को जो है वो दूसरे वकील से रख रहे हैं कि भाई हमारा केस ये लड़ेगा। तो हल्के की आवाम को भी ये सोचना चाहिए था। खैर, बाहर हम अपने हल्के की बात करते हैं। रोड आपने बनवाया और दूसरी पार्टी ने वो रोड तोड़ दिया, तो ये आपका पावर, आप क्या कहें कि आपका टेक इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि कोई आपके काम को रोके नहीं, या काम करने से पहले प्रॉपर एक ड्राइंग होती है, उस पर एक पूरा का पूरा लाएअमल तैयार किया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे हमेशा से ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ये चीज़ें की जा रही होती है। जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी ने तरक्याती काम कराए उनको ख़राब किया जा रहा होता है। वो तो बंद तो जाते हैं, पर बाद में उसको ख़राब करने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जिससे वो रोड या जो भी काम हुआ है वो ख़राब हो। तो ये तो देखिए ऐसे ही है ना कि आप अगर
ये समझ लें कि अगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस ज़िले में या नाज़िमाबाद टाउन में अगर काम कर रही है तो उन कामों से प्रॉब्लम आवाम को नहीं है, पर एक सियासी माफिया को ज़रूर है कि जो कि अपने आप को इस शहर के ठेकेदार भी कहते हैं और इस शहर की आवाम को सबसे ज़्यादा तकलीफ में भी उन्हीं लोगों ने रखा है। सर, अब देखते हैं हम कि आज का जो नौजवान है उसका सियासी शऊर बहुत ज़्यादा है, तो अब अगर आप इलेक्शन में दोबारा अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं, आप जीतते हैं, तो आप आवाम के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, हम तो जीते नहीं भी थे, उसके बावजूद भी हमने अपने नाज़िमाबाद की आवाम के लिए जो काम किए ये मैंने आपको बताया, पर इससे बेतहाशा काम किए मैंने। 100+ काम जो है वो इस नाज़िमाबाद के अंदर किए और हारने के बावजूद किए। तो इंशाल्लाह अगर आवाम हमें मौका देगी और क्योंकि अब आवाम भी समझ चुकी है तो इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा जो है वो काम करेंगे। यहाँ पे बहुत काम की ज़रूरत है क्योंकि नाज़िमाबाद का तकरीबन ज़िला बस्ती काफ़ी तबाही का शिकार था और पूरे ज़िला बस्ती में इस वक्त जो भी काम चल रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तवज्जुह से हुए हुए काम है। डॉक्टर आसिम ने जो है इसमें खुद खुसूसी तौर पे इंटरेस्ट लिया है। आप नॉर्थ नाज़िमाबाद भी देख लें कि हर गली में जो है काम हो रहा है। हर वो नाले जो बरसात के वक्तों में पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद को डुबा दिया करते थे वो नए तरीके से बनाए जा रहे हैं, रोडें बनाई जा रही हैं, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। तो आप देखें काम तो हो रहे हैं। सर, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब भी अपना खिताब करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने NICVD बनवाया, सिविल हॉस्पिटल बनाया कराची में, लेकिन कराची के आवाम के मसाइल का हल ये तो नहीं है। कराची के आवाम को आज भी पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही। स्ट्रीट क्राइम्स की अगर हम बात करें तो आप और मैं विटनेस करते हैं कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोग अपने जान और कीमती माल से भी अब बिल्कुल अब हाथ धो सक बैठते हैं कभी भी कहीं पर भी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, गैस की तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी 2008 में तो एक बहुत बड़ा मुआहदा जो है वो किया गया था आसिफ अली जरदारी साहब ने ईरान से गैस पाइपलाइन के नाम पर जो, और वो तकरीबन 80% वो काम भी मुकम्मल है। तो जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उस काम को रोक दिया गया। फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई तो फिर उसके ऊपर कोई आगे प्रोग्रेस नहीं की गई तो रोका गया। तो ये तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो वो काम भी कंप्लीट होगा। इंशाल्लाह ये गैस का बहरान भी जो है पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है सर, हमने रिसेंटली देखा कि वाटर कॉर्पोरेशन और रेंजर्स ने मिलकर ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में आपका भी नाम आया। आप पर FIR भी दर्ज हुई, तो देखने वालों को बताइएगा कि उस FIR में क्या था, क्यों आपके ऊपर वो FIR दर्ज करवाई और किसने करवाई? देखें, बात ये है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी थी और एक सियासी हथकंडा था जो हमारे मुखालफिन की तरफ से। मैं फिर यही कहूँगा कि MPM और जमात इस्लामी ये इन दोनों का इल्हाक है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को बदनाम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनके पास आवाम के लिए किए हुए कोई काम नहीं है जिसके ऊपर ये आवाम के पास जाए। तो ये जब भी इलेक्शन आते हैं तो पता नहीं कहाँ कहीं ना कहीं से मेरी पानी की लाइन जो है वो निकाल देते हैं और उसको मुझसे मेरे साथ जोड़ देते हैं। तो जिसकी तस्दीक जो है वो अब तो वाटर बोर्ड के अमले ने खुद की है कि ये हमसे गलत फहमी में ये काम हुआ और हम पर प्रेशर था कि हम जो है वो आरिफ कुरैशी के खिलाफ FIR कटवाएं। तो अब जाहिर सी बात है ये बात भी क्लियर हो गई कि जो है ये लाइन मेरी थी, ना पहले मेरी कोई लाइन थी, ना है और ना शायद आइंदा कभी सर, लेकिन ये पहला केस तो नहीं है, आपके साथ ऐसे एक और वाकया हुआ था और इसी नौयत का हुआ था। आपको क्या लगता है कि बार बार ऐसा होना ये क्या मतलब ये साजिश है या वाकई ऐसा है? क्योंकि हम देख रहे थे टिकट्स चल रहे थे, पिक्चर्स मौजूद थी रेंजर्स के पास और बाकी तमाम तर चीज़ें। देखिए, बात ये है कि ये चीज़ सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों होती है? 5 साल भी तो गुजरे हैं ना, तो वो आम दिनों में वो काम क्यों नहीं निकल कर आते अगर वो मेरे काम है? देखिए, ये एक साजिशी है और हम इसको साजिशी समझते हैं और वो हम अपने सियासी हरीफों की तरफ से इसको साजिश समझते हैं क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में भी पानी की एक लाइन डाली जा रही थी जो कि नाज़िमाबाद नंबर 3 और ये जहाँ हम बैठे ये भी नाज़िमाबाद नंबर 3 है। आप यहाँ जाके पड़ोसों में जाकर पूछें कि यहाँ पानी की कितनी तकलीफ है। तो वो काम भी हम इस नाज़िमाबाद नंबर 3 की आवाम की मुश्किल को ख़त्म करने के लिए कर रहे थे, जिसको एक सियासी जो है प्रोपेगेंडा करके उस काम को भी रुकवाया गया। हमने यहाँ पे इस नाज़िमाबाद में पानी के हवाले से काम किए हैं तो हमारे मुखालफिन ने यही सोचा कि चलो हम इनको पानी के लाइन में ही जो है इनके लिए कोई नुक्स निकालें, इनको बदनाम करने की कोशिश करें क्योंकि पानी का तो बहरान है पूरे कराची शहर में। तो अब बहरान कौन हल करेगा?
कि बुरान तो देखें, जो हल करना चाह रहे हैं उसके लिए आप देख लेंगे रुकावटें आ रही हैं, उन्हीं को जो है वो झूठे मुकदमात में जो है मुलव्विस किया जा रहा है, उनको उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भाई ये उनके तो आवाम दुश्मन काम कर रहे हैं ना, ये आवाम का काम थोड़ी कर रहे हैं। अब अगर कोई आवाम को रिलीफ देना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि भाई ठीक है अगर कहीं इलाकों में पानी का इशू है तो उसको हल किया जाए, तो उसको कौन के दरमियान में रुकावट बन रहा है? यही जो ठेकेदार जमात थी यहाँ की, क्योंकि अब लोग भी समझ चुके हैं कि एमपीएम और जमात इस्लामी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये सियासी यतीम हो चुके हैं। और सबसे बुनियादी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप जमात इस्लामी का भी यही हाल है कि अब वो यहाँ के टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, अब आप जाएं उनके पास कोई काम लेके तो वो भी यही रोना रो रहे हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो मेरा भी यही कहना है कि कराची की आवाम को खास तौर पे कि आप ऐसे लोगों को मुंतखब कराएं जो कम अज़ कम आपको इख्तियारात का और वसाइल का रोना ना सुनाएं। और हम इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि अगर हमें मौका दिया तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है। इंशाल्लाह मेयर भी कराची का हमारा है और अल्लाह ने चाहा फिर हुकूमत हमारी बनेगी तो हम लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। सर, हमने ये देखा है कि कराची में और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, लेकिन पीपल्स पार्टी आवाम को वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती जो इलेक्शन में वादे किए जाते हैं, जो कहा जाता है। जैसे बिलावल साहब आज तकरीर में कह रहे थे कि इनकम सपोर्ट, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बहाल करूंगा, किसान रिलीफ पैकेजेस लेकर आऊंगा, वो तमाम बातें जो लोग दूसरे सियासतदान बातें करते हैं मैं उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो कराची में पीपल्स पार्टी ने जितने गुज़िश्ता सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, क्या किया ऐसा कि आवाम फिर से पीपल्स पार्टी पर एतमाद करेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची शहर में जो काम किए हैं वो तारीखी काम किए हैं। ठीक है, आज अगर आप जाएं पूरे शहर में घूमें कि इस वक्त बेतहाशा फ्लाईओवर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बने। आपका एक बहुत बड़ा मंसूबा आप देख रहे होंगे कि ऑरेंज लाइन, ये औरंगी टाउन से नॉर्थ आफाबाद तक का, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं, ये सेंट्रल के काम बता रहा हूँ। सेंट्रल में तो बेतहाशा काम हो रहे हैं, अभी भी सिर्फ इलेक्शन की वजह से वो रोके गए कि इलेक्शन में वो असरअंदाज ना हो वो काम। आप अगर यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाएं, उससे पहले पूरा यूनिवर्सिटी रोड जो है कायद आज़म के मज़ार से लेके सफूरा तक पूरा जो है 3 बेल्ट में वो बनाया गया। अब वहीं पर ही जो है एक और जो है वो रेड या ऑरेंज बस के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का ही है। ठीक है ना। इसके अलावा आप जाएं साउथ में देखें, वेस्ट में देखें, आप मलीर में जाएं, आप जो है कुरंगी में जाएं, तो वहाँ बेतहाशा काम किए हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए हैं, दौर इक़्तिदार में हुए हैं और आगे भी इंशाल्लाह ये काम हम जारी रखेंगे, इन कामों का सिलसिला। और जहाँ तक रही बात आपने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाक में हुकूमत थी तो ये प्रोग्राम उस वक्त शुरू हुआ और वो आज तक तसल्सल के साथ चल रहा है, जिसको इमरान खान की हुकूमत ने डैमेज किया था। पर अल्हम्दुलिल्लाह जो 18 माह की जो हुकूमत थी उसके अंदर उसी प्रोग्राम को दोबारा बहाल किया गया और उसी प्रोग्राम को जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को और वसी किया जा रहा है, जिसमें यहाँ तक कि बच्चों के स्कूलों की फीस और उसके अंदर जो है वो राशन को जो है वो 50% डिस्काउंट में भी वो गरीब आवाम को जो है वो मिलना शुरू हो भी गया है और आगे होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और इंशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी ने वादे किए थे, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वादे किए, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने वादे किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन पर काम किया है। फ्लाईओवर्स की बात कर रहे थे और फ्लाईओवर से मुझे याद आया कि जौहर अंडरपास आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया पे उसकी काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग हो रही थी, पिक्चर्स वायरल हो रही थी, लोग कह रहे थे कि बारिश आएगी और ये अंडरपास भी बह जाएगा। तो कराची के अवाम, जब हम एक जानिब देखते हैं कि कराची में हल्की सी बारिश होती है और आप और मैं सफ़र कर रहे होते हैं, कराची की सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, कीमती जानों का नुकसान होता है, तो कराची के अवाम के लॉन्ग लास्टिंग मसाइल का ये इतना हल्का सा हल क्यों है? मतलब लाइक आप देखें कि वो अंडरपास जो बनाया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो हल्की सी बारिश में बह जाएगा। आपको नहीं लगता कि अब एक प्रॉपर तरीक़ेकार से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आज का वोटर बहुत शऊर रखता है, होशियार है? देखिए, हमें बिल्कुल पता है कि आज का वोटर बहुत शऊर रखता है और हम उसी शऊर को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस शहर में तरक्याती काम भी कर रही है और उससे पहले भी करती रही है। अब बात यह है कि देखिए, जो शख्स कामों की मुखालफत करता है या उसके अंदर कोई खराबियाँ निकालता है, तो मैं तो उसको ऐसे ही समझता हूँ कि जैसे एक जो गंदी मक्खी होती है ना, वो पूरी दुनिया की खूबसूरती को छोड़कर गंदगी पे बैठती है। काम ही खराब हो, क्योंकि आपने भी वो अंडरपास देखा होगा, मैंने भी सफर किया उसमें। काम की जहाँ तक बात है, काम आपको नहीं लगता कि वो अंडरपास हल्की सी बारिश में बह जाएगा?
नहीं, मुझे तो नहीं लगता, कोई कागज से थोड़ी बना हुआ है कि वो ऐसे ही बह जाएगा। यहाँ तो और भी अंडरपास बने जो तो आज तक मिसालें बनी हुई हैं, वो तालाब बने, वो आज भी नाजमाबाद के अंडरपास देख लें, लियाकताबाद के देख लें, तो वो तो आज तक तालाब बने, वो अंडरपास का सुरंगें बनी हुई हैं, वो तो कि वो पता नहीं कहाँ निकलेंगी। क्या इस तरीके के अंडरपास जो पहले बनाए गए हैं, आप उनका भी मुहासबा करें, और जो आज के अंडरपास बने उनका भी मुहासबा करें। पीपल्स पार्टी के हमारे सामने आप हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें, तो हम तो आपसे वही सवाल करेंगे जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है। जाहिर है फिर अगर हम आपसे किसी और के हवाले से बात करेंगे तो आप कहेंगे ये हमने नहीं, फलानी जमात ने कराया। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में सर्वे करवाया और ये बात हमने नोटिस की कि आवाम का जो एतमाद है या वोट है वो पीटीआई की तरफ ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पीपल्स पार्टी वो अपना वोट बैंक कायम कर पाएगी जो इस वक्त इमरान खान की या पीटीआई की पॉपुलेशन है? देखिए, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान की जो कि माशी, सियासी, आइनी और दीगर जो भी इस वक्त मसाइल हैं मुल्क में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हल करने की सलाहियत रखती है, उसकी क़यादत। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बना के इस मुल्क को इन तमाम बहरानों से निकालेगी। और जहाँ तक देखिए लियारी की आप बात कर रहे हैं, लियारी की जो आवाम है वो बहुत समझदार आवाम है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो गढ़ रहा है हमेशा से। जो पिछले इलेक्शन में खत्म हो गया, हमने देखा। देखिए, वो तो सबको पता है वो कैसे ख़त्म हो गया, तो वो बात जो है वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता कि 2018 के इलेक्शन से कोई भी पार्टी पाकिस्तान की जो है वो इत्तेफाक नहीं करती कि वो फेयर और जो है इलेक्शन हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस जो भी हुआ खैर वो अब बहरहाल हम उसकी बहस में नहीं जाना चाहते, पर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोगों की तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं और पीपल्स पार्टी उन तवक्कुआत को पूरा करने की सलाहियत भी रखती है और इंशाल्लाह वो पूरा भी करेगी। थैंक यू सो मच सर। तो नाज़रीन, ये थे आरिफ कुरैशी साहब जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं। ये बात कर रहे थे कराची के मसाइल के हवाले से और उनके हल के हवाले से और पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से कि पीपल्स पार्टी अगर इन इंतखाबात में जीतती है तो कराची के अवाम के लिए क्या करेगी। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।